हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोयल टैलेंट हब पर। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट एंड सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट किए थे। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में है, आपको क्वेश्चन दिया है 336 और 54। तो देखो 336 और 54 का HCF आएगा 6 और LCM आएगा 3024। ये आपको निकालने सीखने पड़ेंगे। तो देखो HCF तो आ गया 6 और LCM आ गया 3024। अब हमें इसकी जांच और करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है या नहीं। तो देखो एक साइड लिख दिया हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक साइड लिख दिया बराबर HCF गुणा LCM। दोनों संख्याएं हैं 336 गुणा 54, क्या बराबर होगा 6 गुणा 3024 के। हमने इसको गुणा किया तो 18144 आए और इन दोनों को भी गुणा किया तो 18144 आए, यानी कि ये दोनों सत्य हो गए। अगर ये सत्य सिद्ध हो गए तो इनको हमने लिख दिया इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कल हमने सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट छोड़ा था, हमने कहा कि हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। देखो हमें 12, 15 और 21 दिए गए हैं, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें अब की बार इसका LCM निकालना पड़ेगा। तो देखो 12, 15 और 21, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 12 है, तो इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का लगाएंगे 6। और हमको ये कैसे पता चला कि इसमें 2 का भाग जाता है, तो इसके लिए हमें भाजकता के नियम आना बहुत ज़रूरी है, और वो मैंने अपने YouTube चैनल पे आपको सिखा रखे हैं। यदि आपको भाजकता के नियम सीखने हैं तो आपको हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना पड़ेगा। देखो 2 का लगाया 6, 15, 21। अब 6 में 2 का जा रहा है तो हम 2 का वापस लगाएंगे, 2 3 6, ये 15 और 21 सेम रहेंगे क्योंकि इनमें 2 का नहीं जाता। अब देखो 3 में भी 3 का जाता है और 15 में भी 3 का जाता है और 21 में भी जाता है, तो 3 का लगाएंगे। यहाँ पे 1 बच गया, 3 एकम 3, यहाँ लिखेंगे 3 5 15, यहाँ 3 7 21। अब 5 में सिर्फ 5 का ही जाता है, तो 5 एकम 5 और 7, और फिर 7 में 7 का ही जाता है। तो एलसीएम तो होता है कि इन सब का गुणा, यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 5 60 और 6 7 42, यानी कि 420। HCF होता है कि इन तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। देखो 2 इसमें आ रही थी, पर इन दोनों, ये दोनों 2 से नहीं कटे, यानी 2 नहीं होगा। अब 3 से ये संख्या भी कटी थी, ये भी कटी थी और ये भी कटी थी। अब 5 से ये नहीं कटी थी और 7 से भी ये नहीं कटी थी, यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या आया, सिर्फ 3। 3 ही एक ऐसी अकेली संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कटी थी, यानी कि इसका HCF क्या आ जाएगा, 3। आगे वाला क्वेश्चन हम देखें, 17, 23 और 29। देखो 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनमें सिर्फ खुद का जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, खुद का और एक का जाता है। आपको संख्याओं के बारे में सीखना है तो अभी हमारे चैनल पे हमने वीडियो डाल रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हमने सभी संख्याओं के बारे में वीडियो बना रखी है कि सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, अभाज्य, भाज्य, सब बता रखा है। तो देखो 17 में 17 का जाएगा 1, फिर 23 29 सेम टू सेम, फिर 23 का लगाएंगे 1 और 29 बच जाएगा, फिर 29 का लगाएंगे 1, यानी एलसीएम क्या हो गया, इन तीनों का गुणा। 17 को 23 से किया, 23 को 29 से किया, यानी 11339। HCF क्या जाएगा, देखो 17 से ये दोनों नहीं कट रहे, 23 से भी ये दोनों नहीं कट रहे, 29 से भी ये दोनों नहीं कट रहे, यानी कि तीनों संख्याएं एक के अलावा किसी और से नहीं कट रही ना, यानी कि HCF क्या आ जाएगा, 1। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर कॉमन क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, यानी कि LCM आ जाएगा 11339 और HCF आ जाएगा 1। तो बताइए आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8 में जाता है 2 का, 2 चौके 8, 9 में नहीं जाता और 25 में नहीं जाता। फिर 4 में 2 का जाता है, 2 दूनी 4 और 9 में नहीं जाता, 25 में जाता है। फिर 25 में भी नहीं जाता, सॉरी। फिर 2 का वापस लगाएंगे, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता। 9 में 3 का जाता है, तो 3 तिये 9 और 25 में नहीं जाता। फिर 3 में 3 का जाता है, 3 एकम 3, 25 में नहीं जाता। अब 25 में 5 का जाएगा, तो 5 5 25 और 5 एकम 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 24 और आगे इनको गुणा करते जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 1800। HCF आप देखिए, ये 2 से 8 कट रहा है पर 9 और 25 नहीं कट रहा। अब ये 9 3 से कट रहा था जिससे कि 8 नहीं कट रहा, और 25 5 से कट रहा है जो किसी से नहीं कट रहा, यानी कि इन तीनों संख्याओं में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अतः इनका HCF क्या आ जाएगा, 1। तो आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया, LCM आएगा 1800, HCF आएगा 1। आगे देखिए, हमको फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि हमको दो संख्याएं दे रखी है 306 और 657, और हमको HCF दे रखा है 9। हमसे कहा है कि आप LCM निकालिए। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में जानना था
कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। यानी कि दोनों संख्या क्या है, 306 गुणा 57 और किसके बराबर होगा, HCF यानी 9 और गुणा LCM। अब हमें निकालना क्या है, LCM निकालना। तो LCM कैसे निकलेगा, 306 गुणा 657 के बट्टे में 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 LCM की गुणा में था, यहाँ पर आके भाग हो गया। तो 306 गुणा 657 बट्टे 9 LCM आ जाएगा, इसमें भाग लगा देंगे 22,338। तो इस प्रकार हमने चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आज हम वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम 5वां, 6ठा, 7वां 3 क्वेश्चन और करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।